हेलो। ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं ये कैसे हाँ। कैसे गधे पाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। क्यों, क्या हो गया? मतलब इन्हें ये तमीज नहीं है यार, कम से कम इन्हें जूते मार के भगाओ यहाँ से। तो है कौन? कौन बोल रहा है भाई? बिट्टू बोल रहे हो? हाँ, बिट्टू बोल रहा हूँ। शादी हुई है तुम्हारी? शादी मुबारक हो यार। मैं तो यूं भी फोन किया, मैंने कहा चलो फोन कर दो, मुबारकबाद दे दो, लेकिन इन गधे के बच्चों को जो रिश्तेदार पाल रखे कम से कम इन्हें तो समझाओ यार सालों को। तू बोल कौन रहा है कौन तू? फूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। अरे तो बोल कैसे रहे? पैसे तो दे दूंगा ना तुझे। नहीं तो अपने रिश्तेदारों को समझाओ, ये गधे कहीं के ये काम खराब कराए और फिर कहें। ओ सुन मेरी बात, हाँ। वहीं आके मारूंगा। ये पता रिश्तेदारों से परेशानी क्या तुझे है? अब सुन लो क्या परेशानी है। क्या परेशानी है? तुम्हारा कमरा सजा रहा था मैं। हाँ हाँ इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, बेड के पीछे तो जगह छोड़ रखी तुमने, हाँ। उसमें बैठ के टेप लगा रहा था मैं। अच्छा। ये बाहर से कुंडी लगा गए और मैं कहने को था, मैंने कहा मैं हूं अंदर कमरे में, कुंडी लगा गए, मेरी आंख लग गई वहां पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने, हाँ। वहां पे मेरी आंख लग गई और वहां आंख लग गई मेरी, वो कुंडी लगा गए और ये सारे रिश्तेदार। मेरी आंख खुली कोई 2:30-3 बजे। तू बैठ के पीछे रहा तू? पूरी रात वहां रहा हूं मैं। हाँ वहीं था बेड के पीछे। नहीं इतनी तमीज नहीं है कि आके ये कहे तो वहां पे बिठा के चले गए मुझे। अरे बता, तो रात भर था कहाँ? बेड के पीछे। तो तू ये कह रहा है तो बैठ के पीछे से पूरी रात भर है वहाँ पे? अंदर आया क्यों तू? है फूल ना लगा था अंदर? फूल किसने लगाया तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा पापा की तुझे गाया क्यों? तो अंदर है पापा की बात सुन के तुझे हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों नहीं जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया? तो है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। तुझे घुसने किसने दिया अपने अंदर? तय कर रहा हूँ, अपने मेहमानों को देख रहे हो तुम कैसे वो जबरदस्ती, ये गलती किन की है ये बताओ, मेहमानों की है? तू अंदर कब आया फिर? अंदर ये मुझे बंद करके गए 10:30 बजे, 12:30 बजे मेरी आंख लग गई, उसके बाद 2:30 बजे मेरी आंख खुली है। अबे अबे तो फोन क्यों लगा था वहाँ पे? हैं? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग के रिश्तेदारों की कमी है सारी, मेरी कोई कमी नहीं है इसमें। अरे मादा, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो अब पता ना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो कुछ? मैं आपको कैसे बोलता, आपको डिस्टर्ब कर सकता था मैं? तो किसने कहा फूल लगाने के लिए? आपके पापा ने खुद कही मुझसे कि फूल सजा दो यहाँ पे। पापा की माँ की कह रहा हूँ मम्मी पापा से कि कमरा मत सजवा मत सजवा। नहीं सजवाएंगे, बेटे की शादी है। अपने रिश्तेदारों की तो गलती मानो, इतना गुस्सा खा रहे हो। तू चुप। ये बता, तू निकला कब? से निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो तू ये बता, तू मेरे साथ सोया की जगह? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर कभी आप मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो अपना नाम क्या बताया तूने? नाम तो मैंने बताया ही नहीं है अभी। हाँ तो नाम ये बता जो फूल लगवाने के लिए किसने बोला? आपके पापा ने कही मुझसे। अरे पापा कहते कहने तो फूल मत लगवाओ। नहीं फूल लगवाएंगे, लो डाल लो अपनी, अब डाल लो फूल, लगवा लो फूल। तुमकी माँ की इसकी माँ तो चिल्लाएगा नहीं बीच में फिर जब बंद करके तुझे? तो मैं चिल्लाया 3 बार चिल्लाया, बार बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू? अबे अबे सुना है, अब फोन मत रख दिया तू। फोन नहीं रखा जी। तो ये बता तो फूल लगाने क्यों आया था अंदर? पापा ने कही थी तुम्हारे। अरे बाप जी तेरे, मैं बताऊं तुझे, फूल लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। क्यों आया? बिट्टू बिट्टू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शादी मुबारक हो, और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा ना सुन। अरे अबे तो तू ये आवाज लगा के कोई दूसरे वाले चिल्ला। दिल्ली का डॉन। हेलो। Hi Kabir, I'm calling from engineering college. फोन किया था, you wanted to inquire about something? Actually, I wanted to inquire about the fee structure. एक सेमेस्टर का ब्रेकडाउन लेना चाह रहा था। कबीर, I'm sorry to interrupt you, but बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साइड से. Can you please call us back? जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। Thank you. हेलो एक मैडम का फोन आया था मुझे अभी इस नंबर से। सर, वो तो चले गए हैं अभी, कॉलेज का चौकीदार बोल रहा हूँ, कुछ काम है तो बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने न कोर्स और फीस के बारे में पूछना था। सर हम बता देते हैं, कोर्स क्या पूछना चाह रहे हैं आप? फैकल्टी के बारे में पूछना था। तो सर फैकल्टी हमारे इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी है फैकल्टी? मैकेनिकल का तो बहुत अच्छा है, अभी मैकेनिकल के 3 फाइनल स्टूडेंट निकले हैं, सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो। ओवरऑल कॉलेज कैसा है? सर ओवरऑल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा। इसकी तो श्योरिटी दे सकते हैं। सर मैं मैडम से ही बात कर लूंगा डायरेक्ट। एक्चुअली मैं 2 कॉलेज के लिए कंफ्यूज हो रहा था। सर हम माइंड मत करिए, हम चौकीदार हैं तो क्या हुआ। सर कौन कौन से कॉलेज में आप कंफ्यूज हैं अभी?
मैं सोच रहा था ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन भी ठीक नहीं किया है सर, ये बेस्ट है हमारा कॉलेज। आप कौन बोल रहे हैं? सर हम कॉलेज का चौकीदार हूँ। इतना कैसे बताया कि कॉलेज इतना ही अच्छा है? सर क्योंकि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ। ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे हम बोल रहे हैं, हम इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ और हम ही नहीं ये भी किए हैं। संतोष आ रहे हैं, ये कैंटीन में बैठते हैं, रुके। हाँ सर संतोष बोल रहे हैं, हम भी इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। सर आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, वो घंटा बजाते हैं चंदू काका, उनको बुला के पूछते हैं, चंदू काका इनकी बातों में बताओ बेटे, मैंने भी यहाँ से करी है इंजीनियरिंग, यहीं लो एडमिशन। अब आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं भाई? हेलो, अनुज कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है, हनीमून एंड ऑल? कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, अल्ले 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 अल्ले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे शिमला कैसे? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आए हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? क्लासिक होटल है, उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में ही हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा, फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना तो। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरा क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट? क्या बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बता रहा है कम से कम 12x14 का रूम है, ये एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी नहीं। ओह अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, आप रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगाया, नीचे छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ मत लगाओ, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर वो बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी मुंह करो, खिड़की की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लिया तू, ड्रॉर नीचे हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है? बेटा चिल्ला क्यों रहा है यार? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ। बेटे मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे कह रहा था, ओए एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा हूँ दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बताओ, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल, बहन तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके आई विल कॉल यू।
इसको बुला, उसको रोक रोक उसे बुला, पीछे ला इसे, बुला वापस बुला उसे। आपको बुला दें। Yes, sir. अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना, इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद, हाँ, मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ, मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो। बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है। उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनुमान की हंसी तैसी करा ले और अपने हाँ मुझे, चलो हाँ ठीक है यार, ठीक है। Hi, is that Abhinav? Yes. Hi Abhinav, I am Mehak and I am RJ Naved's manager. Hello. Hello. हाँ जी। वो आपका मेल आया था। हाँ जी मैडम, मैंने भेजा था मैडम वो इवेंट के लिए मेल। So अभिनव, मैं ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके का इवेंट है? मैडम बस वो छोटा सा इवेंट है कंपनी का, उसके लिए अर्जुन नवेद से अपना होस्टिंग करवानी थी, तो मेल तो डाल दिया था, वो थोड़ा कॉस्टिंग का थोड़ा बता देते आप। अभिनव, कितने घंटे का इवेंट होगा, कितने घंटे के लिए चाहिए तुम्हें सर? 2 घंटे चलेगा, 1 घंटा भी आ जाए तो हम लोग तो सब बहुत बड़े फैन है मैडम, सब। 4 लाख प्लस टैक्सेस। 4 लाख तो मतलब अपना बजट इतना नहीं हो पाएगा। 1 लाख प्लस टैक्सेस देन? 1 लाख नहीं मैडम, वो बात तो आपकी ठीक है, पर अपना सब बंदा अपना ही है मैडम, अंदर थोड़ा अगर देख लो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा वहाँ पर। 20,000 प्लस टैक्सेस फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये मतलब मैं प्राइस के ऊपर क्या टेक दूं, मेरे ऊपर भी बहुत बॉसेस हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। 5,000 प्लस टैक्सेस। थैंक यू सो मच मैडम। कूल है अभिनव, फिर आई जस्ट गेट द पेपर्स रेडी। मैडम अपना बजट थोड़ा सा कम है मैडम इस चीज के लिए ना, ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऊपर 4 बॉसेस हैं ऊपर, मेरे बहुत बजट हिल जाएगा मैडम। रात की रोटी खिला दोगे? रोटी चावल। कौन बात कर रहा है? नवेद बोल रहा हूँ सर, आप बस आ जाइए, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे सर। आते हेलो। सुशांत कमल, वो बताया था मुझे, किसने? महेश सुरेन ने बताया था मुझे कि आपका मैगजीन है, उसमें द अचीवर करके एक सेगमेंट होता है आपका, और उसमें आप जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। मिला आपको? कोई उतना बड़ा मिल नहीं पा रहा जिसका इंटरव्यू मतलब हम छाप सकते। आप कार्तिक का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? Who's कार्तिक? आप अभी जानते नहीं होंगे, उसने ऐसा काम कर दिया, मैं तो कमाल हो गया। What have you done? मैं आपके कार्तिक से बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, तो कार्तिक, what have you done exactly? I'll tell you sir, I'll tell you। अंबानी के बारे में तो जानते होगे आप। Yes, of course। In 1980 अंबानी ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, एंड यू नो व्हाट, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था लोन। आज 2014 चल रहा है, अब वो इस बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं सर, ये देखिए। What about you? मैं वही, अंबानी और मेरा मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूं। Oh, okay। सर इन 2008 मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक से, मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था सर। आज 2014 चल रहा है, हाँ। मैं फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ, सर। मतलब इनके तो टंटे बहुत हैं, गारंटर चाहिए। मैंने कहा यार मतलब 40,000 के लोन में क्या गारंटर चाहिए? इसमें सर टैलेंट का भी कॉलम होता है क्या? जैसे अचीवर तो हो ही गया मैं, टैलेंट। क्या टैलेंट है तुझमें? सर मैं नाम सुन के बता देता हूँ, लड़का है लड़की। इनको यकीन नहीं आ रहा था, मेरे पास आया, मैंने कहा तेरे को चेक करना है। मेरे से कहता है बता सरिता, मैंने कहा लड़की। मेरे से कहता है उमेश, मैंने कहा लड़का। सर मैं आवाजें भी निकाल लेता हूँ कई किस्म की, सर अंधेरी की आवाज निकाल लेता हूँ मैं। देखो अंधेरी की निकालूं, एक सेकंड, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सर हो जाता है।
सारी मैगजीन को ना फर्स्ट कॉपी मेरे को भेजना। अबे तेरी माँ का कवर करता हूँ माँ तक। हेलो शमीम। शमीम बोल रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया? जी रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं? जी रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। अब बड़ी उस दिन वलीमे में आपसे मुलाकात हुई, तो वलीमे में तो अब इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतखाब याद आ गया, मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब भी तो शादी किए हैं, जब भी तो शादी किए हैं और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया। अब कहाँ दूर सब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया। कल नहीं आ रही हैं रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं। तो सबने नहीं सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई समीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे, कल है, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है। तो सारे घर वालों का ही मर्जी है। भेजिए ना रुकैया को, कल है भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है। उन्होंने कहा भाई समीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसरे के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है। तो 4-5 का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं, समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना। रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए, 1 नंबर के है। शादी मने कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। ये बैंक का EMI भर रहे हैं, दुल्हन भेजो, विदाई करवाना है, सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बकचोदीपना मचा के रखे। ये आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है अभी 4 समझना नहीं है। बहुत देर से हमको कल उसको भेज दीजिए, चुटिया बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। इंतखाब भाई, इंतखाब भाई सुनिए ना, भेज दीजिए ना कल। किसको क्या रुकैया को भेजिए, उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं। और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया? कल आ जाएंगे रुकैया। कल आ जाएगी पक्का? पक्का कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। हेलो कबीर जी, नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। मैं स्विस बैंक से हूँ, मैं इंडियन हूँ और मैं भी स्विस बैंक में ही काम करता हूँ। जी वी आर एडमिटिंग आवर फॉल्ट। ये हमारी गलती है कि हमने इतना टाइम लगा दिया। कबीर, क्या हुआ क्या है? हम ब्लैक मनी वापस कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हम पूछ रहे हैं कि भाई उनका कितना था, जिनका जितना था हम उनके बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर अकाउंट नंबर और आपका कितना ब्लैक मनी था यहाँ पे हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका कितना बनता था? ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं? या एक्चुअली हम लोग ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये इंडिया का ही पैसा है और हर किसी का पैसा है ये। आप मेरे को कबीर प्लीज बताएंगे आपको कितना ब्लैक मनी बनता है, आपको कितना रिटर्न करना है? कितना बनता है जी? आप वही ब्लैक मनी कह रहे हो ना जो सरकार कह रही है? दैट्स राइट, बिल्कुल सही समझे आप। ये वही ब्लैक मनी है जो इंडिया का यहाँ पे पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में। यार मेरा ब्लैक मनी कितना था, लेकिन लिखा था मैंने। सर आप एक सेकंड होल्ड करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लीजिए, मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे ना, फिर जल्दी हो जाएगा। ओके जस्ट हमारा बन रहा है यही 7,40,000 या 45,000। 1,22,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। 1,22,000? सर एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ का एक साथ ही है। आप मुझे टोटल बताओ ना। नो इट्स इंक्लूडिंग योर वाइफ, इट्स 1,22,000 रुपए। इससे ज्यादा नहीं है आपका, एक 22 ही बन। यार आप कमाल कर रहे हो।
जब मैं कह रहा हूँ 7 लाख बन रहा है, नहीं हो सकता है। आप अब डोंट बी सुनो, रूड। एक काम करो, ना आपका ना मेरा, एक 4 लाख पे मामला सेटल। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ, बट डू यू हैव 2 minutes डॉक्टर? जी बताइए। माय यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सिद्धांत, वो एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। अच्छा। एंड आई केम टू नो कि आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं। लड़की ने अब फाइनली इसको मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। एंड हम सारे घर वाले इसलिए परेशान है कि सिद्धांत उस दिन से आज तक ना तो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है किसी से। मुझे डरे कुछ कर करा ना ले, मतलब जब से मायूस और चुप है बिल्कुल। डिप्रेशन में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बट आप एक बारी मिलवा दीजिए। नहीं, मैं मानता हूँ डिप्रेशन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यू नो डॉक्टर अग्रवाल, ये पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि सिद्धांत प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलो। रोते हैं या फिर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे? रो नहीं रहा है, बस पता नहीं क्यों घूरता रहता है, बोल नहीं रहा है। देखिए, उनको रुलाना जरूरी है, अगर वो रोएंगे नहीं तो फिर उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। ही इज सिटिंग विद मी राइट नाउ। कैन यू प्लीज आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? जी, आप ये बात कराइए। सिद्धांत, यहाँ देखो डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर, ही इज लिसनिंग बट ही इज नॉट स्पीकिंग। आप कुछ बोलो इसे यार। हेलो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? या सिद्धार्थ, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। इफ यू वांट टू क्राई, क्राई, इट्स परफेक्टली फाइन। यस सिद्धांत, यस, कम ऑन, एक बार बोलोगे सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, या। हेलो जी, बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेंट करने के, गाली देता है, फिर कहता है बदमाश हूँ, ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे कह दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया, कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं, ये यहीं तो बैठा है काके। मनीष भैया भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेंट करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ भाई बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही है। बुला जब फोन दे। मनीष भैया, क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें बना रहा है, उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप? जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब? अरे यार, मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए हो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हैं, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना। जब आप वादे करते हैं हमसे और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ये कहते हैं कि नहीं यार, ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा। हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया, तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे। लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक, इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा? अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला ले। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद।
हेलो, जोगी भैया। कौन बोला भाई? जोगी भैया, आई एम सॉरी, आपको ऐसे कॉल कर दिया मैंने। ये तेरे को नंबर कौन दिया मेरा? जोगी भैया, नंबर मेरे को, आई एम सॉरी, नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने। जोगी भैया, मैं अपने बाप को थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं ऐसे मतलब सही से बात कर ले या पहले कर ले। जोगी भैया, मैं आपको वो फोन इसलिए, मैंने आपको बिस्कुट आए हुए हैं लेने, आपको सोने के बिस्कुट। आप ये देखो, मैं कोई हर किसी को नहीं करता हूँ मैं फोन। इसमें ये है कि आप अगर लेते हो तो सर 25% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं। सुन मेरी बात, किधर से आए तू? कितने का रेट करे? तारीफ क्या करें, आप कैरेट को देखो, हाथ उठा बेचता बिस्कुट तू। आप देख लो एक बार, फिर मैं मेरे से कह रहे थे माल बहुत अच्छा है सोने के बिस्कुट। सर अब आराम से थोड़ी मिलते हैं सोने के बिस्कुट। मैं सैंपल दिखाएगा? सैंपल देख लो, आप कल रात में आके देख लो। कहाँ पे आना पड़ेगा? मैं आपके घर आ जाऊँ? अगर तुझे पता है मेरा घर कहाँ है? सर आप आ जाओ, किसी होटल में मिल लो, आदमी भेजूंगा। आदमी भेज दो आप, और लेकिन आप बुरा मत मानना जोगी भैया, बुरा मत मानना। अरे नाम बोल। जोगिंदर। जब माल आप हाथ में लोगे, मेरे को पेमेंट पूरी चाहिए होगी। आप देख लेना, इत्मीनान कर लेना। अरे पेमेंट खराब होगा तेरा, माल भी तो दिखाएगा ना। माल पहले देख लेना, मैं बंदे पहुंचेंगे तेरे। जोगी भैया, मेरे को पता है ना आपका, और सोने के बिस्किट में कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मतलब आपको बंदे पहुंचेंगे। उनको बंदे को पहुंचा दो, आप बंदे को पहुंचा दो। तू है किधर? एड्रेस बता अपना, वही लोग भेजते। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। माल खरा एकदम, माल खरा है, आप देख लो। सोने के बिस्किट में मैं आपसे कुछ जाली कर, कुछ गलत लिख लिया या कोई इन्फॉर्मेशन वाला आदमी हुआ तो तेरी में खंबा डाल के छेड़ देंगे। ये नहीं पहचानेंगे तेरे, पूछते नहीं लोग। आप गाली तो मत दो मेरे को। गारंटी है सुनने की? बिल्कुल गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पे दिखाना जरा जोगी भैया, मैं खोल के भी दिखा दूँ। तो लिखी हुई है, ये इसमें लिखा हुआ है, सोने के बिस्किट रात में चाय में डुबो के खाएं, उसके बाद सोएं। सोने के बिस्किट हर लिहाज में आपको सुलाए। सोने का बिस्किट रूखा खाएं, बिस्किट खाने के बाद सो जाएं। 100% सोने की गारंटी। बिस्किट खाने के बाद 4 घंटे सोने की लगातार गारंटी। सोने के बिस्किट। तो तेरी अभी जैसे आपको परेशान हो जोगी भैया, बिस्कुट खाने ट्राई कर रहा है। जाओ, ये धंधा गंदा है, इसको बंद कर दो। मैं फोन काट रहा हूँ, सो जाओ, बिना सोने के बिस्किट खाए सो जाओ जोगी भैया। बाय। हेलो। हेलो सोनू। कौन बोल रहा है? सोनू का है। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सर मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। सर आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था, तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। हाँ जी, ये देखो किस्मत की बात है। मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है। किधर ये सोनू? पापा को बताया डीडीए फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैंने, मैं दोबारा गया डीडीए की लिस्ट पे। मेरी जैसी नाम पड़ी है, मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया। मैं घर आऊंगा। पार्टी है, पार्टी होती है। घर आता हूँ। ये निकला कब अपना? ये परसों निकला है। परसों जब डीडीए की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था? अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं। हाँ जी। करना क्या पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है? शादी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों करना है? अबे नया फ्लैट। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा डीडीए फ्लैट की स्कीम देखी थी। आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ वही हाथ से निकल गया इस बार, फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोल रहा हूँ ना आपको, उसका विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू। हेलो मैडम मंदाकिनी जी। हाय जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है?
जी बताइए। क्या क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी, मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो? नहीं, अभी तो मैं बस कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी, ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाएगी। मतलब आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड, मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले कि तू बात कर ले। आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम, मंदाकिनी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? 3 फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों में किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया है। बैंग बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी? जी हाँ, इसमें भी किया है मैंने। कौन कौन सी बताई आपने पिछले? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना। इंटरवल? इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो मुझ पे? देखिए मैंने बैंग बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था इसमें। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहा, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है, इस बैंग बैंग में तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी। अवतार में मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं, अवतार में छोटा था मेरा काम। इसमें बर्गर बर्गर 3 बार आया हूं मैं। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? लाऊं आपके लिए, पियोगे? What? कोल्ड ड्रिंक। हेलो केमिस्ट, शिवानी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, 1 मिनट। अरे वो दवाई देते हैं, ठीक है? हाँ बोलो जी। आपको अगर घर पे अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आप? यस वी हैव द होम डिलीवरी, जल्दी बोलिए। नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं बाद में बात करूँ। हेलो केमिस्ट, मैंने अभी आपको फोन किया था। हाँ मैडम, आप बोलो तो कुछ, आपका फोन कट गया था। आप घर पे हेल्प कर देते हैं? मैडम हमारी होम डिलीवरी है, आप चाहिए क्या आपको? मैं बाद में बात करूंगी। हेलो केमिस्ट, अभी आपसे बात हुई। 1 सेकंड, क्या चाहिए आपको? कॉन्डम चाहिए? नहीं आपको क्या चाहिए? नो, फिर वो क्या है? क्या नाम है आपका? ओके, माय नेम इज सतीश। नाउ यू टेल मी। सतीश, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये है सतीश, मेरी शादी होने वाली है। ओके, आर यू प्रेग्नेंट? नो, नॉट एट ऑल, नो। देन व्हाट? मेरी शादी होने वाली है और मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ओके। तो उसने मुझे लव लेटर लिखा है। ये सतीश जी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ के बता देंगे? मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये क्या लिखा है, बोला किसी केमिस्ट को दे दो, पढ़ देंगे। तो आए के बाद 2 गोले बनाए, फिर पता नहीं दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। हेलो, इज दैट जागृति? Yes, speaking. Who's this? Jagriti, hi. I'm Vishnu. Vishnu, hi Vishnu. I'll tell you. Yeah, hi. मेरे अंकल ने भी आपके बारे में मुझे बताया था, and I've seen you also on matrimonial. Okay. Hi. Yeah. How's life? It's amazing. आप बताएं. अब amazing सी लग रही है। 5 मिनट पहले तक नहीं थी। So what do you do? I'm a doctor. Okay, nice. आप माइंड तो नहीं करोगे मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज? हाँ पूछिए। आपका कोई पास? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ विष्णु, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। यू हैव एनी पास्ट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी 2 और आप ही की तरह कभी कुछ गलत नहीं हुआ। या दैट्स इट। ओके विष्णु, आप किस चीज के डॉक्टर हैं एग्जैक्ट? मैं किसी करके चोट ठीक कर देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, तो उसका एक बार ऐसी हादसा आ गया था, दरवाजे में मेरे पास आई, जानू लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी बोली तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो ठीक कर।
और दूसरी बारी गर्लफ्रेंड का तो घुटने पे लगी थी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरे चोट लग गई, चोट लग। मैंने कहा इधर आओ, किसी करा बोलिए तो ठीक हो गई। So, मेरे पास ऑफर भी है एम्स से, वो कह रहे हैं कि किससे करके ठीक कर। जागृति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे ओके, मुझे लगा था ऐसा कौन किसी करके चोट सही कर देता है। हेलो, या हाय, इज दैट राहुल? या हु इज इट? राहुल, वेयर वर यू? लाइक आई एम कॉलिंग फ्रॉम योर एचआर डिपार्टमेंट। आप क्यों नहीं आए थे लास्ट वीक? सर लास्ट वीक तो मैंने छुट्टी पे था सर। नहीं, आई नो, मुझे मत बताइए, ये मुझे मत बताइए। मेरे और आपकी आज तक बात नहीं हुई है। एक तो आपने अभी 6 महीने हुए ज्वाइन करे हुए, मैंने आपको मेल्स भी भेजे काफी, आपने मेल्स का भी रिप्लाई नहीं किया। सर मेल तो देखे नहीं, पर हाँ मैंने छुट्टी अप्लाई कर रखी थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों नहीं आए लास्ट वीक? मुझे आप रीजन बताइए उसका। थोड़ा बीमार सा लग रहा था, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी। तो आपको तो आना चाहिए था ना, आपको तो आना चाहिए था। यू कांट से कि थोड़ा बीमार था और बारिश हो रही थी। सर बीमार थे तो इसलिए अब कैसे आऊंगा सर? बाकी और भी काफी लोग नहीं आए थे ऑफिस में। यार राहुल कम ऑन, डोंट, आप ये मत बोले मेरे को बाकी लोग नहीं आए थे। स्पेशली आपको तो आना चाहिए था। मैं कह रहा तो पूरे ऑफिस की छुट्टी होती है, आपको तो आना चाहिए था ना। स्पेसिफिकली मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके रिज्यूमे में आपने खुद मेंशन कर रखा है। मैंने भी अब रिज्यूमे निकाला आपका, जब आपने ज्वाइन किया था रिज्यूमे दिया, उसमें स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है रिस्क टेकर, इतना बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है रिस्क टेकर। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप कह रहे थे थोड़ी सी बारिश हो रही थी, थोड़ा सा मेरे को बुखार लग रहा था, इसलिए मैं नहीं आया। क्यों भाई? एक रिस्क टेकर ये कर सकता है? एक रिस्क टेकर की ये बातें होती है? सर वो तो कहते हैं ना, सीवी को बढ़िया करने के लिए, रिज्यूमे को बढ़िया करने के लिए हम लिखवा लेते हैं। अबे झूठे राहुल, टाइम पे आया कर रिस्क टेकर। राहुल, रिस्क तो मैं लेता हूँ यहाँ से, है ना, और कभी कभी गाली भी खुद सुनने को मिलती है। राहुल रेडियो मिर्ची पे हो और नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था तुम्हारा। रिस्क टेकर से मेरे को बुखार हो रहा था। राहुल तबीयत ठीक कर लो, ऑफिस जाओ जल्दी। हेलो आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मैं ये सीसीटीवी कंपनी। हाँ भैया, कहाँ मर गए थे आप? नहीं मैं सर सॉरी सर, वो एक्चुअली ना सीसीटीवी इंस्टॉल अभी तो हो नहीं पाया आपके ऑफिस। ये बड़ी नई खबर बताई आपने मेरे को, जैसे मेरे को पता ही नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो सर इंस्टॉलेशन नहीं हुई। एक बात देखो, तू जब ऑफिस में मर्डर हो जाएगा, चोरी होगी, तब लगाओगे तुम? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ये जितनी जल्दी हो सकता है सर। आप क्या करें सर, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी? हमारे पास है भी नहीं अभी सीसीटीवी, और मतलब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। तो है नहीं तो खोल के रखा ऑफिस, जब ऑर्डर ले से तब 24 घंटे में लगा देंगे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, आप सीसीटीवी कैमरा अगर अवॉइड करो, आप ये लगवा लो। है सर? क्या लगवा लो? सर ये एक सेकेंड, हेलो आंटी, एक सेकेंड सर, ये सीसीटीवी हमने कई कस्टमर को दिया है। ये बबीता आंटी है, माला आंटी है सर, ये भी आपको पल पल की रिपोर्ट दे सकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सर। अब और इनका सर ये भी इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है, आधे घंटे में आपके घर हैं। आप सर अगर माइंड ना करें सर, ये कंपनी ने अभी निकाला, मैं डेमो दे सकता हूँ आपको सर। एक सेकंड रुकिए बबीता जी, वो रात का डेमो देना आप, मखीजा जी का डेमो देना रात के घर का। मैं कही मखीजा जी रात को किधर से? अरे नाली में पड़ा हुआ मिला शांति का पति। अरे मैंने खुद देखा, रात को इनकी बहू बड़ी लेट लेट आती है, चक्कर चल रहा है उसका शायद, दोपहर को जाती भी रहती है सामान लेने के लिए। सर ये नई टेक्नोलॉजी हमने निकाली है। मेरा नाम नवेद है, मैं रेडियो मिर्ची पे हूँ। मैं इस तरह के ना सीसीटीवी हटवा के इनको लगवाता हूँ सर। एंड सर ये रिकॉर्डिंग देखो ना कितनी लंबी चल रही है, और सर हाई डेफिनेशन है, हाई डेफिनेशन इंस्टॉल कराता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर, मैं फोन से बात कर रहा हूँ सर। आप नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए फोन किया है सर। आपसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आप डील की जगह फोन में कन्वर्ट करा ले तो एक बेस्ट डील मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं भैया अभी सर आप फोन को एक चांस देके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं, डेटा ज्यादा मिल रहा है इसमें, कॉलिंग ज्यादा मिल रही है। नहीं भैया, मैं आप कुछ दिन के लिए करा के देख लीजिए नंबर चेंज, हमारी सर्विस को देके देखिए, मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर एक फॉर्म भेज देंगे, वो आप साइन कर देंगे ना, आप अथॉरिटी दे देंगे, हम आपका नंबर फोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है चलिए, भेज दीजिए भैया। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं एयरटेल से बात कर रहा था जी। सर आपको फोन आया अभी पोर्टेबिलिटी के लिए? हाँ जी अभी आप तो अपना नंबर ही चेंज करा रहे सर, प्रॉब्लम क्या हो गई? नहीं प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी तो अभी। अरे तो सर वो हम टावर लगवा देंगे आपके पास, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। आप ऐसे दूसरे उस पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सर? अच्छा चलो फिर नहीं कराते मैं, ठीक है। हाँ सर, नहीं कराते, हम ठीक करा देंगे। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ओके। हेलो
सर क्या यार, अभी फोन से बोल रहा हूँ, अभी आपने उससे कह दिया कि नहीं करा रहे। अभी मैंने आपसे बात करी, आप कह रहे फॉर्म भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। आप एक बार सर्विस को मौका तो देके देखो, एक बार मौका देके देखो। अरे भैया चलो ठीक है मैं फॉर्म भेज रहा हूँ सर। हेलो सर, ये क्या कर रहे हो आप? बार बार कभी हमें आप ये बात कैसे कर रहा है मेरे ग्राहक से? पुराना ग्राहक है हमारा है वो। पुराने ग्राहक कौन? मैंने उससे कह रखा है जब मेरे साथ 6 साल से है वो। अभी उसने हाँ भरी है वो। उसने मना करा है अभी तेरे को। तेरा लात मारूंगा, मुंह पे दांत तोड़ दूंगा तेरे। सुरेंद्र चाकू निकाल। अरे भाई चाकू मार दूंगा साले तेरे। मैं देखता हूँ किसी का बाप में दम है, किसी का बाप में दम है, नंबर रोक ले। अबे आज तेरी जिंदगी का मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Hello. Hi, is that Radhika? Yes, who's this? Radhika, Saurabh this side. Hi. Hi, Radhika, I know कि हमने कभी पहले बात नहीं करी है, but I know आप देखती हैं मुझे कॉलेज में, और ये हमारा फर्स्ट ईयर है ना। So how's life? मैं तो ठीक हूँ, और आप? मैं अच्छा हूँ, but I want to tell you something. मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। क्या? I love you. Are you there? हाँ, लेकिन मतलब कॉलेज में तो और भी कितनी अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन आपको तो मुझसे भी अच्छी मिल जाएंगी। ये भी सही कहा तुमने। ओके बाय। अरे हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, सुन पा रहे हो? अरे एक और बार कॉल बैक कर लो। हेलो हेलो हेलो। या सिग्नल चले गए थे। अच्छा हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे? ओके बाय बोला था। नहीं, उससे पहले कुछ। उससे पहले हेलो बोला था। नहीं, उससे बीच में कुछ। मैंने नाम बताया था अपना। अरे तुमने कहा था तुमसे अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। नाउ आई रियलाइज शायद वो मिल तो जाए। मैंने ऐसी। अरे सुनो तो प्लीज। हेलो, हंस क्यों रहे हो? अरे बात सुनो यार, हंस क्यों रहा? अब तुम भी हंसोगी। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं मुर्गा बना रहा था। नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त शालिनी ने, और एक आता एक लड़के पे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। हेलो हेलो। हाँ जी सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर। गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी भी होती है, जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं। तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई। वो एक्चुअली चेन। पागल है क्या? कौन देगा इसके पैसे? मुझे फोन करके नहीं तो मैं सर, आप मेरे से क्यों कह रहे हो? आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू पीकर फोन कर रहा है क्या? गाड़ी तेरे को भेजी है, तू बोल रहा है तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल। और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब आप तो गाड़ी देके गए हो हमें, और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है। लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको? गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना, तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है। मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है। कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए, और खुदा न खास्ता उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे। पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता। आपको कैसा लगा था जब आपकी गाड़ी के बारे में मैंने बताया कि गाड़ी में नुकसान हो गया? मुझ पे चिल्ला रहे हैं आप कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सर जरा इस बारे में सोचिए कि एक इंसान अपना बच्चा देकर घर चला गया वापस, इस उम्मीद पर कि आप उसके बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात, उसके जहन में ये आता है कि उस चार दीवारी में बहुत महफूज है। लेकिन अगर आप ही ये कहते रहेंगे तो सर कौन पढ़ा देगा आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में? हेलो। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हु इज दिस? सर इज Limited? Yeah. Sir, I want to apply, sir, for a job. May I know who is this? Sir, this is Nikhil. This is Nikhil.
Who gave you my number? सर मिस्टर अनीश गेव मी योर नंबर, उन्होंने मेरे को मिस्टर अनीश ने आपका नंबर दिया था. Okay, सर आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब सर. So for which position do you want to apply? सर आई एम ए प्रोग्रामर. कि आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर you have to apply there. I'll do that सर, I'll do that. मैं वेबसाइट पे भी अप्लाई कर दूंगा, बट सर मुझे लग रहा था कि मतलब आई एम ए प्रोग्रामर, अगर इस वक्त कुछ आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज दीजिएगा. I'll do that सर, I'll do that. और अभी तक किस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं? सर रात ही एक बनाया प्रोग्राम. मेरे 6 लड़के हैं, 6 दोस्त हैं, हम बोर हो रहे थे तो रात मैंने प्रोग्राम बनाया. मैंने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं. इससे पहले मैंने 6 महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैक्लोडगंज का. तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे भाई इस छुट्टियों में क्या करें. मैंने कहा मैं प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, मैक्लोडगंज का बनाया मैंने. सर आप कहें तो अभी मैं बना के दिखा दूँ प्रोग्राम. आज शाम को क्या कर रहे हो सर? राजेंद्र चिकन वाला ना, यहाँ पे बीकाजी कॉम्प्लेक्स चले, चिकन खा के आओ किस दिन. ओहो कमाल है सर. ये तो नवरात्रि चल रहे हैं, वरना मैं आपको ले चलता. आप वेजिटेरियन हो? मेरे पास वेजिटेरियन के लिए भी प्रोग्राम है एक सर. ये है यहाँ पे ओखला फेज 1 में एक ढाबा है सर. क्या वेजिटेरियन देते हैं सर? तो सर मैं आपको ये बता रहा था प्रोग्राम. सर व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? सर व्हाई आर यू शाउटिंग? आई मीन आप समझ नहीं रहे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. चुप भड़क कर रहा है मेरे. हेलो. Hi. Is that Mayank? Yeah. Hi Mayank, I saw your photo on the matrimonial website actually, and I really liked your picture. May I know your name first? I'm Raba. रावा. ओके. You know, I just thought कि कुछ ऐसी चीजें जो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ बिफोर हम कुछ भी आगे बात बढ़ाएं. हाँ. तो कुछ हल्की प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली. सब ओके नहीं होते हैं इससे, सो आप आई होप ओके रहें. ऐसा है, मैं जिस लड़की से चाहता हूँ ना शादी करना, आई वांट वो करियर ओरिएंटेड हो, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट. नो Mayank, you're not understanding. ये सब तो मैं हूँ, मतलब I'm self-oriented, independent. बट जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, that is something different. Tell me, you feel free to tell me anything. Actually, Mayank, I'm married. मैं separated हूँ. I'm very open-minded, you know. इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया पहले. Not just that, actually Mayank, एक और प्रॉब्लम है मेरा. I have a son also from the first marriage. तो it's okay Rava. See, if you have a son, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Just a sec, my son is also here. Ankit, come talk to Mayank. Hi बेटा अंकित. Hi. अंकित. Yes. आप रवा के बेटे बात कर रहे हैं? जी मैं रवा का बेटा बात कर रहा हूँ. आप कैसे हैं अंकल? Are you still open-minded or? मेरी एज भी हो गई है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद हूँ, ये रेडियो मिर्ची से सुकृति है, और आप अभी तक कुंवारे हैं. इनके तो अंकित भी हो गया, इतना बड़ा हो गया. गो गेट मैरिड. और इस तरह की दिमाग रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार बच्चे बच्चे होने से. हाँ मुर्गा बना रहे थे. हेलो मिस्टर विक्रम. सर आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर कसाना. वी मेट. मिस्टर कसाना. या सो सर उन्होंने मेरे को बताया था कि यू नो मैंने आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स. ओके आई रिमेम्बर. आपने मेल भेजा था? मैंने आपको मेल भेजा था. तो सर ये अकाउंट्स में उन्होंने कहा था, कसाना जी ने कहा भी था कि आपसे आपका नाम क्या है? नाम बताइए वापस. माय नेम इज साबू सर. माय नेम इज साबू. व्हाट डू यू नो अबाउट इकोनॉमी, बजट एंड? आई नो सर. आफ्टर जीएसटी सर काफी चीजें. या PPC and then economics terms. You must be reading economics times. Sabu, let me be very honest with you. हमारी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है. I know. कसाना जी ने बताया. Very hard-working people and very intelligent people. So, what are your money saving techniques? Could you please elaborate on that? I'll tell you, sir. Sir, money saving is so simple, sir. Like in the morning. अभी morning की मैं आपको बता देता हूँ. I save the money. So, sir, सुबह मैं 12 बजे उठा था, तो सर नाश्ते के पैसों से सेव कर लिए मैंने. एंड यू नो सर, नाश्ते में सबसे ज्यादा आदमी पैसे खर्च करता है. आप लगा के चलो, लोग कहते भी हैं हैवी नाश्ता करो. सर एक हैवी नाश्ता करने में कम से कम 250 से 350 रुपए लग रहे हैं अगर आदमी के. तो मैं 12 बजे जैसे उठा हूँ, 12:30 उठा हूँ मैं, पूरा नाश्ता मेरा सेव हो गया है. मतलब और ये कंपनी पे डिपेंड करता है. ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो आप 4:30 के बाद उठो, सीधे डिनर मारो ना आप. सर इट्स टोटली सेविंग सर. एंड अभी तो शुरुआत है सर. कंपनी में मैं आ जाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप सेव कर सकते हैं. नाउ यू आर लाफिंग. और आपके देखिए कितनी चीजें सेव हो गई. आपको गुस्सा ही से. Who's this?
सर माय नेम इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। कांग्रेचुलेशन सर, आप नाश्ते के पैसे बचा चुके हैं सर। हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट कर मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूँ? ओह ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज के नीचे रखा हुआ है। हाँ सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। 1 सेकंड रुकिए, करता हूँ। टेढ़ा करिए थोड़ा। हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए, फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करो। नहीं, अब किक मारिए, किक मारूं? पागल तो नहीं हो गए? कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी। ये कंप्यूटर भी चल रही है, एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे पागल है तू यार, आप गाली मत दो सर। ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी जिस चीज का एक्सपीरियंस है ना वो बता दूं सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूंगा ना सर, ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो कुछ स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो। हाय विकी। हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा। मैंने कहा था ना मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार, अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गई। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसी है। अभी एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे। 1 सेकंड। रिया पापा गए? हेलो। आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, यहाँ टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। रिया के पापा ना? नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, एक तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा। और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने अभी एक सेकंड। वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हो रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी। यू मेरे पोकेमॉन गो। बाय। वैभव था। 1 सेकंड, पापा ने इसके। हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना? हेलो। हाँ शरीफ होना बड़ा। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा कैसे। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना? और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। 1 सेकंड। आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा कैसे बेटे, मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है।
को बताता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो, तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है? मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई, अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर गया था तो सर। बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर, मैं बताता हूँ मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर, मैं तो कह रहा हूँ मैंने किया है फोन। मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। लीजिए। हेलो बेबी तुम मरवाओगे आज। लो, तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो बेबी रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं वेरी गुड इवनिंग के पूछे साले, मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल। सुन लिया वो बोल। जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुनो अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है। ये सब पता है। हेलो 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 हेलो। आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए, ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए। मैं तो ऐसी मजा नहीं। मजे ले रहे। सर, मुर्गा कहते हैं उसको। हेलो, कुड आई स्पीक टू अमन प्लीज? यार स्पीकिंग। अमन, मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं। और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज अब मार्केट ज्यादा है। आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज्यादा हो गया है। Yeah, there is a lot of competition these days in, rapping और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, जी जी। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए। फिर भी आप 6 साल से रैप कर रहे हैं? जी जी। That's good. like मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं। बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था। मैं रैप करता था पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी। सारा पैसा मैं लगाऊंगा, बट ये है कि और उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप किसके ऊपर रैप करना है? ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, बट डोंट माइंड। आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन, कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस। दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है। तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर। पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी। छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now I don't give a damn। बच बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा। तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला दो इन BMW। अब रोटी भिंडी छोड़ खिला दो तुझे खीर, बन जा इस रांझे की हीर। मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा।
अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। देखो किसे आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। मेरा ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है, ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है, ओके रैपर। और हाँ, ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया है यार। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर, मैं टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट। तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी। और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी, मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष। क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? I am entrepreneur. नहीं, I am empreneur. नहीं, I am entrepreneur. दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर। मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी